कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और माया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। माया एक चंचल हंसमुख लड़की थी और अर्जुन शांत स्वभाव का लड़का। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन यही अलगपन उन्हें करीब ले आया। धीरे धीरे बातें दोस्ती में बदलीं और दोस्ती मोहब्बत में। माया की मुस्कान अर्जुन की दुनिया थी और अर्जुन का साया माया का सहारा। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वे अक्सर शहर के बाहर बने पुराने तालाब के किनारे बैठते और अपने भविष्य के सपने सजाते। अर्जुन कहता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? माया खिलखिलाकर जवाब देती, मरकर भी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन माया अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रही थी। सड़क पर अंधेरा था और अचानक एक ट्रक तेजी से आया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। माया बुरी तरह घायल हो गई। अर्जुन जब अस्पताल पहुंचा तो माया आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने वादा किया था, मरकर भी तेरे साथ रहूंगी। अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। वह टूट चुका था। माया के बिना सब कुछ खाली लग रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी यादें अर्जुन को चैन नहीं लेने देती थीं। रातों में अर्जुन नींद से चौंक कर उठ जाता। उसे लगता कोई उसके कमरे में चल रहा है। कभी टेबल पर माया की पसंदीदा किताब अपने आप खुल जाती, कभी आईने में उसकी धुंधली परछाई दिखती। पहले अर्जुन ने इसे भ्रम समझा, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं खतरनाक होने लगीं। रात में कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, ठंडी हवा चलती और उसमें माया की हंसी सुनाई देती। एक रात अर्जुन ने स्पष्ट देखा, माया खिड़की के पास खड़ी थी, लाल ड्रेस में, लेकिन उसका चेहरा जख्मी और आंखें खाली थीं। मैं लौट आई हूं अर्जुन। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। अर्जुन डर से कांप उठा। उसने समझाने की कोशिश की, माया, ये सब ठीक नहीं है, तुम जा चुकी हो। लेकिन माया की आत्मा ने धीरे से कहा, मैंने वादा किया था हमेशा साथ रहने का, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद से पूरी इमारत में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने शिकायत की कि रात में उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। कभी कभी लाल कपड़ों में एक परछाई सीढ़ियों पर दिखती और अचानक गायब हो जाती। अर्जुन के दोस्तों ने उसे समझाया कि यह खतरनाक है, लेकिन अर्जुन के लिए यह डर और मोहब्बत का अजीब मिश्रण था। धीरे धीरे माया की आत्मा और हिंसक होती गई। अगर कोई अर्जुन से मिलने आता तो उसके साथ हादसा हो जाता। एक दोस्त की बाइक अपने आप तेज हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, दूर रहो, वो मेरा है। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह वही माया नहीं है जिसे वह चाहता था। उसकी आत्मा अब मोहब्बत से परे पागलपन और बदले में बदल चुकी थी। वह अर्जुन को खुद के अलावा किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक रात अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली जैसे पुराने मकान में अनुष्ठान शुरू किया। धूप और मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल गई। अचानक हवा तेज हुई और दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे के बीचों बीच माया की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा खून से सना था और उसकी आंखें जल रही थीं। वह चीखते हुए बोली, तुम मुझसे दूर करना चाहते हो अर्जुन? मैंने वादा किया था। पंडित ने मंत्र तेजी से पढ़े। माया की आत्मा तड़पने लगी। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। लेकिन अचानक उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हें याद है ना, तालाब के पास तुमने कहा था कि हमेशा मेरा रहेगा। अब तुम मुझे छोड़ोगे तो कोई नहीं बचेगा। कमरा हिलने लगा। लाइटें फट गईं। पंडित और उनके लोग भाग गए। अर्जुन अकेला खड़ा था और उसके सामने उसकी प्रेयसी की आत्मा, जो अब एक दानवी छाया में बदल चुकी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माया, मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूं, लेकिन तेरा ये रूप, ये प्यार नहीं, पागलपन है। आत्मा एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में इंसानियत की झलक आई, लेकिन अगले ही क्षण वह चीखते हुए अर्जुन की ओर झपटी। उस रात के बाद अर्जुन गायब हो गया। घर खाली मिला, लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, वह अब हमेशा मेरे साथ है। गांव के लोग कहते हैं, रात में उस घर के पास मत जाना, वहां अब भी माया की हंसी गूंजती है। कभी कभी खिड़की में अर्जुन और माया साथ दिखाई देते हैं।
लेकिन उनकी आंखें इंसानी नहीं बल्कि खौफनाक खालीपन से भरी होती हैं। मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी अब एक शाप बन चुकी थी, और जिसने भी उस घर में कदम रखा उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अधूरी मोहब्बत की कैद में फंस गई। अर्जुन की गुमशुदगी के बाद उस पुराने घर की पहचान भूतिया हवेली के नाम से होने लगी। लोग कहते थे कि रात को वहां से दो परछाइयां दिखती, एक लड़की लाल ड्रेस में और एक लड़का सफेद कुर्ते में, दोनों खिड़की पर खड़े होते और धीमी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज जाती। धीरे धीरे घटनाएं घर से बाहर फैलने लगीं। पास के मकानों में रहने वाले लोग शिकायत करने लगे कि रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कभी किसी के कान में किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देती, वो मेरा है। कभी कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता और अगले दिन उसकी लाश तालाब के किनारे मिलती। पुलिस ने कई बार जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोग डरकर शहर छोड़ने लगे। पूरा इलाका सुनसान होने लगा। मीडिया ने भी इसे लव घोस्ट स्टोरी का नाम दिया। एक दिन शहर से बाहर के दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए, रिया और कबीर। उन्होंने सुना था कि यह मामला साधारण नहीं है। रिया ने कहा, यह आत्माएं केवल भटकती नहीं हैं, बल्कि कब्जा करना चाहती हैं। कबीर बोला, ये अधूरी मोहब्बत अब शाप बन चुकी है। दोनों उस हवेली में पहुंचे। जैसे ही अंदर गए उन्हें दीवार पर खून से लिखा मिला, स्वागत है। कमरा ठंडा हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक सीढ़ियों पर लाल ड्रेस वाली माया की आत्मा दिखाई दी। उसके साथ अर्जुन की छाया भी थी। माया बोली, यह हमारा घर है, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन की आत्मा तड़पते हुए बोली, मुझे मुक्त करो, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देगी। माया चीख उठी, तुम मेरा वादा तोड़ रहे हो अर्जुन। धुआं उठने लगा। खिड़कियां टूट गईं। रिया ने जल्दी से ताबीज तालाब में फेंक दिया। तालाब का पानी खौलने लगा और उसमें से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। माया और अर्जुन की आत्माएं तड़प कर चीखने लगीं। उनके शरीर धुएं में बदलने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार रिया की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिलेगी। माया ने आखिरी चीख लगाई, मैं लौट कर आऊंगी, ये वादा है। और दोनों आत्माएं हवा में घुल गईं। हवेली अचानक शांत हो गई। रिया और कबीर बाहर निकले तो शहर पर से अजीब सा बोझ उतर चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रिया ने सपने में एक दृश्य देखा। वह तालाब के पास खड़ी थी और पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने हमें क्यों जुदा किया, अब तुम्हारी बारी है। रिया चौंक कर उठ गई। आईने में देखा तो उसके गले पर उभरे हुए लाल निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। शायद अधूरी मोहब्बत की आत्माएं पूरी तरह गई नहीं थीं। शायद उनका शाप अब भी जिंदा था और शहर फिर डर के साए में डूब गया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।